श्रीमद् भगवत गीता किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग या किसी एक समय के लिए नहीं है। ये तो सनातन सत्य की वाणी है जो हर युग में हर इंसान के हृदय से संवाद करती है। गीता जीवन को समझने की पुस्तक है और जीवन को जीने की कला भी। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है या जहाँ गीता को श्रद्धा से सुना जाता है, वहाँ केवल शब्द नहीं गूंजते, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। क्योंकि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इस संसार में मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। वो धन कमा सकता है, नाम कमा सकता है, पूरे संसार की खबर रख सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को नहीं जान पाया तो वो भीतर से खाली ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, वो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न कहलाए, वो अज्ञान में ही भटकता रहता है। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही इस सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही इसका मध्य हूँ और मैं ही इसका अंत हूँ। जो कुछ भी तुम इस संसार में देखते हो, वो सब मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। मन कभी अतीत में ले जाकर दुख देता है तो कभी भविष्य की चिंता दिखाकर भय पैदा करता है, लेकिन आत्मा सदा सत्य जानती है। आत्मा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती ये है कि मन को कैसे शांत किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो ये समझ लेना कि वो अपने कर्म लिख रहा है, और जब तुम उस समय भी शांत रहते हो तो तुम अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे होते हो। शांति कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रिश्ता तुम्हें बार बार रुलाता है, वो रिश्ता गहरा नहीं, बोझ बन चुका होता है। और जो रिश्ता तुम्हें टूटे हुए हाल में छोड़ देता है, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे समय में मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन कई बार 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन में विपत्ति जब आती है तो मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है, लेकिन वही विपत्तियां उसे भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। जिसने कभी कठिन समय नहीं देखा, वो अपनी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, वैसे ही मनुष्य भी शांति में ही सुदृढ़ बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, जिसे न प्रशंसा का मोह होता है न निंदा का भय, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है और वही मुझे प्रिय है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो दूसरों से अपेक्षा रखता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, सम्मान दें, उसका साथ निभाएं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी, उसी दिन से तुम्हारा दुख शुरू हो गया। हे अर्जुन, जो तुम्हारा सम्मान करे उसका सम्मान करो, लेकिन जो तुम्हें अपमानित करे उसके सामने स्वयं को छोटा मत बनाओ, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर पाई गई स्वीकृति आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। जहाँ तुम्हारा मूल्य ना हो, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति व्यर्थ हो जाती है। जीवन में विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी की बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द अक्सर छल कर जाते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में थोड़ा रुक जाता है और गलती के समय थोड़ा झुक जाता है, उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है। मनुष्य ये सोचकर दुखी नहीं होता कि उसके पास क्या नहीं है, वो इस बात से दुखी होता है कि किसी और के पास उससे अधिक क्यों है। ईर्ष्या मनुष्य की बुद्धि को भटका देती है, जैसे तेज हवा नाव को दिशा से भटका देती है। जो समझदार होता है वो दूसरों की उपलब्धियों से सीखता है, तुलना नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले ये देखो कि तुम्हारे शब्द किसी का मन तो नहीं तोड़ रहे। मधुर वाणी वो होती है जो जरूरत पड़ने पर वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। जीवन में हर कठिन समय कुछ गुणों की परीक्षा लेने आता है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में तुम्हारा विश्वास, यही 7 गुण तुम्हें हर संकट से पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है
वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन मुझे जानने का अर्थ केवल नाम जपना नहीं है। मुझे जानने का अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। कर्मयोग ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी स्थिर होते हैं जब कर्म शुद्ध होते हैं। जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसके जीवन का भार स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर भी आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए वर्तमान में जो मिला है उसी में संतोष सीखो, क्योंकि असंतोष ही मनुष्य के दुखों की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, स्थिर रहो और अपने कर्म में लगे रहो। समय सबका हिसाब रखता है, और जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन में मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से हारता है वो है उसका अपना मन। जब तक मन इंद्रियों के पीछे भागता रहता है तब तक शांति केवल शब्द बनकर रह जाती है। लेकिन जिस दिन मन आत्मा की ओर मुड़ जाता है उसी दिन जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दुख और सुख जीवन के मौसम हैं। जैसे धरती पर ऋतु बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो मनुष्य इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लेता है वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे न दुख मिलने पर उद्वेग होता है और न सुख मिलने पर आसक्ति, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है, जिसके भीतर दया है, करुणा है और जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड से बड़ा कोई पतन नहीं और क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं। जो चुप रहना सीख लेता है वो अनावश्यक युद्धों से बच जाता है, और जो क्षमा करना सीख लेता है वो अपने भीतर की अग्नि को शांत कर लेता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि वो अकेला नहीं है। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब भी परमात्मा साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे वहाँ मैं तेरा हाथ थामे रहूँगा। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, धन, पद, सम्मान, लेकिन खोया हुआ समय, टूटा हुआ भरोसा और बुझा हुआ संबंध फिर वैसा नहीं लौटता। इसलिए हर रिश्ते में मर्यादा रखो, और जहाँ आत्मसम्मान आहत हो वहाँ दूरी बनाना सीखो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो ठहरना चाहता है वो अपने आप ठहर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का कारण है और त्याग शांति का द्वार। जब तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते हो, जब तुम परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि जो बोझ तुम्हारे लिए भारी है वो ईश्वर के लिए हल्का है। अंत में श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, तू अपने सत्य पर डटा रहे, तू धर्म, धैर्य और साहस को अपना शस्त्र बना। समय आने पर वो तुझे इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। इसी भाव के साथ इन अमृत विचारों को अपने हृदय में उतारो और शांति के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ो।